क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला सेमीफाइनल होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। और इस मुकाबले में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बोगी टीम बन के उभरा है आईसीसी के मेजर वाइट बॉल इवेंट्स में। 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आपको याद होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा था। पूरे टूर्नामेंट में सभी मुकाबले जीते थे, सेमीफाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया से हारा। 2023 का फाइनल तो आपको याद ही है जो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पूरे 1.5 लाख लोगों को चुप करा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, खास तौर पर ट्रेविस हेड ने और पैट कमिंस ने। अब जो है फिर एक बार ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में वो खिलाड़ी नहीं है जो हमेशा होते हैं। पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, कैमरून ग्रीन नहीं है। ये सब किसी ना किसी कारण के लिए इस टूर्नामेंट से बाहर है। अब जो है भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नवसिखिए ऑस्ट्रेलिया टीम को किस तरह से रोका जाए। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूं जो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़े आसानी से मात दे सकता है भारत, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी खतरनाक टीम है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है। अभी भी उनके पास जो है मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी। और आपने देखा होगा कि ये सब खिलाड़ी बहुत खतरनाक है। ट्रेविस हेड जो है वो पूरी तरह से एक मैच में चले हैं, पर फिर भी उस मैच में भी, जो अफगानिस्तान वाला मैच जो बारिश के कारण आधा रह गया था, उसमें भी काफी बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे। बाकी बल्लेबाजों की अगर बात करें तो अगर आप देख लें, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और ग्लेन मैक्सवेल, ये इंजन रूम है इस ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की। वो बहुत ही खतरनाक है। इन तीनों ने मिलकर वो 350 का लक्ष्य बड़े आसानी से चेस करा दिया था इंग्लैंड के खिलाफ। पर इस बैटिंग लाइनअप को अगर कोई तोड़ सकता है तो स्पिन तोड़ सकता है, और इसीलिए भारत की स्पिन चौकड़ी जो है वो काम आएगी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड तो है ही, उनके साथ शायद वो जेक फ्रेजर मैकगर को भी उतार सकते हैं, क्योंकि मैथ्यू शॉट इंजर्ड है और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब देखना यह है कि भारत जो है सैम कॉन्स्टेस को लेकर जिस तरह से मतलब पूरी टीम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गई थी। भारत की जो टीम है वो अब जेक फ्रेजर मैकगर्ग से उस तरह से ऑब्सेस्ड ना हो, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्ग भी उसी तरह अनकन्वेंशनल खेलते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं, पर स्पिन के खिलाफ कैसे खेलेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। ट्रेविस हेड के सामने भी अगर आप वरुण चक्रवर्ती को पहले खिलाए तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा उनकी रणनीति, कैसे वो सामना करेंगे, वो देखने देखने लायक होगा। जहां तक बाकी बल्लेबाजों की बात है, मार्नस लबुशिन अभी तक चले नहीं है, पर वो फिर भी खतरनाक है। स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में टेस्ट क्रिकेट पे है, तो यहाँ पर भी वो रन बना सकते हैं। बाकी बल्लेबाजों की अगर बात करें तो आपके पास जॉश इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लैंड के सामने शतक मारा था, बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। एलेक्स कैरी, लेफ्ट हैंडर, वो भी खतरनाक खिलाड़ी है। वो कैसे परफॉर्म करते हैं भारत के स्पिनर्स के खिलाफ देखना दिलचस्प होगा। और ग्लेन मैक्सवेल तो एक क्रिएटिव खिलाड़ी है। बाकी जो गेंदबाज हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास ठीक गेंदबाज हैं। वर्ल्ड क्लास गेंदबाज नहीं होंगे जैसे जो नहीं आए हैं, पर वो जो गेंदबाज हैं वो विकेट ले सकते हैं, वो सरप्राइज कर सकते हैं भारत को। तो इससे इसलिए भारत को थोड़ा बचकर खेलना पड़ेगा यहाँ पर। और जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ वो उसको भूल जाइए। अब आगे बढ़ने की बात है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, क्योंकि ट्रेविस हेड ने अगर पहले रन बनाया है तो अभी भूल जाइए। अभी जो होना है सेमीफाइनल उस पर फोकस कीजिए। अगर सेमीफाइनल की बात करें तो ये मैदान काफी यूज हो चुका है। भारत का ये चौथा मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट में इसी मैदान पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एक ही दिन का प्रैक्टिस का मौका मिला है, जो आज का प्रैक्टिस था। और इसको लेकर काफी वावेला मचा है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। मैं जानता हूँ सब लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है, और बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर है पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत ज्यादा अंट शंट बोला है इस पर पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि अब जब टूर्नामेंट के पहले जब ये सब हो रहा था तब सबको बोलना चाहिए था। अब बोल के फायदा क्या, अब तो टूर्नामेंट समाप्त होने को आया है, अभी 4 दिन में टूर्नामेंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब उस पे बारे में बात करके फायदा क्या। अभी आपको आगे देखने की जरूरत है। मैच अभी खत्म होने, कल मैच है, उसके बाद मतलब
ये हाइब्रिड आगे से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर था, फेयर था, अभी उस पर बात करके फायदा क्या? जब हो रहा था तब क्यों चुप बैठे थे? तब क्यों नहीं मुंह खोला किसी ने? तब सब लोग चुप बैठे थे। नया पिच इस्तेमाल किया जाएगा इस मैच में, तो तब पहले बात करनी चाहिए थी। नया पिच होगा, अब देखना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर तनवीर संगा को उतारते हैं या नहीं उतारते। वो भी एक लेग स्पिनर है, आपके पास पहले से ही एक एडम जैम्पा मौजूद है। आप जो है ग्लेन मैक्सवेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलिया है। अब अपने स्ट्रेंथ्स को स्टिक कीजिए। आपने देखा मैट हेनरी ने किस तरह से गेंदबाजी की, काइल जेमिसन ने किस तरह से गेंदबाजी की। जहां तक भारत की बात है, भारत के लिए एक बहुत ही दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से यहाँ पर चेंजेस करते हैं अपने लाइनअप में। चेंजेस करते हैं या नहीं वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि आपकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। क्या आप चेंज करते हैं फिर एक बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो फिर से वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा एक ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि बार बार आप अपना इक्का शो करते रहेंगे तो फिर कोई मिस्ट्री बात रहेगी नहीं। आई थिंक थोड़ा इंतजार करके देख लेंगे वो भारत, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं करेंगे। पर ये जो टीम मैनेजमेंट है ज्यादातर ज्यादा बदलाव करने में विश्वास नहीं रखते हैं। बाकी तो बैटिंग तो ठीक ही है भारत की तरफ से। हाँ, केएल राहुल की कीपिंग को लेकर थोड़ा एक चिंता हो सकती है, पर आई डोंट थिंक वो भी चेंज होने वाला है। तो काफी फैसला उसमें एक बातचीत तो होगी जरूर कि ये इतना ज्यादा उनके कीपिंग में इश्यू है, तो कैसे मैनेज करें। उनको मैनेज करना पड़ेगा, अभी और कोई जरिया नहीं है आपके पास। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कांटे का मुकाबला होने वाला है। और मुझे लग रहा है इंडिया जरूर थोड़ा आगे है, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादातर वो खिलाड़ी हैं जो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भी थे। पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए सब नए खिलाड़ी है ज्यादातर, तो इसलिए बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। पर इंडिया थोड़ा आगे है, पर ऑस्ट्रेलिया को कम आंकना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपके पास ट्रेविस हेड है, मिचेल सॉरी माफ कीजिए, स्टीव स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी। ये एक खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। अगर भारत को किसी चीज का खतरा है तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी का खतरा है। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी और भारत के स्पिनर्स के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उतनी ज्यादा पैनापन नहीं है उसमें, पर फिर भी पैनापन से मेरा मतलब है कि उतना बड़े नाम नहीं है। पर आप देखते जाइए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइनअप है ये फिर भी। इसको अगर आप कम आंकोगे, या आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बिल्कुल मत आंकिए। और यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला डट कर खेलने का मौका है, और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेने का मौका है भारत के पास। क्या वो ले पाएंगे? बताइए कमेंट्स में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको बता दूं, इससे बढ़िया मौका भारत को कभी नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को एक आईसीसी इवेंट के नॉकआउट में हराने का। आईसीसी के इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हमेशा ही तंग किया है। 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, सिर्फ 2011 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। या 1998 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे वो नॉकआउट मुकाबला था, मतलब नॉकआउट करो और आगे बढ़ो, वो वाला मुकाबला था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा नहीं। कोई और बदलाव नहीं करना है। बैटिंग चल रहा है, गेंदबाजी चल रही है, फील्डिंग को आपको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप है आपको फील्डिंग में मात देगी। ये चुस्त दुरुस्त और एकदम परफेक्ट होंगे फील्डिंग के मामले में। वो वहां पर मात देंगे। और कैचिंग, दुबई के स्टेडियम में लाइट्स में कैच करना एक मसला बनता जा रहा है, और उसमें भारत को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। और फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी भारत को, अगर वो इस ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप को चैलेंज करना चाहते हैं। पूरी तरह से माहौल सेट है, भारत को जीतना है यहाँ पर। सब कुछ उनके फेवर में हुआ है अब तक। इसके बाद भी अगर ये टूर्नामेंट ना जीते तो इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती। इस बीच कुछ पॉलिटिशियन ने कुछ कहा है रोहित शर्मा के बारे में। मैं कहूंगा अपने काम से काम रखिए। क्रिकेट की बात है, क्रिकेट
से जुड़े लोगों पर छोड़ दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। पर आप जो मेरे साथ जुड़ते हैं हमेशा, आप लोग इस चैनल से काम रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे जरूर दबाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।